नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कई जगह प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री उतर गए हैं। कभी टिहरी, कभी चंबा, कभी सेलाकुई, कभी देहरादून, कभी खटीमा, कभी चंपावत और कभी इधर कभी उधर प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकलने लगे हैं। कांग्रेस दूसरी तरफ पहले तो सिर्फ टांग खिंचाई करती थी, अब सीधा सीधा कुर्सी खिंचाई करने वाले अंदाज में सड़क पर ही लड़ रही है। करण माहरा और मयूख महर की लड़ाई हम लोगों ने देख ली है कि वो कैसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बाकायदा मंच से एक दूसरे को कोस रहे हैं भरे चुनाव में। उधर एक सीट ऐसी है ऋषिकेश नगर निगम की, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी के समर्थन में बड़े बड़े धुरंधर प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उम्र में भले ही छोटे हों, लेकिन अपनी राजनीति को करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बॉबी पवार मकर संक्रांति पर ऋषिकेश की राजनीति को गरमाने पहुंच रहे हैं। अब बॉबी पवार के ऋषिकेश पहुंचने पर क्या होगा, बॉबी पवार कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन बॉबी पवार के पास मुद्दा क्या है ऋषिकेश में? बॉबी पवार का जब नाम आता है तो बेरोजगार मंच की बात होती है, और बेरोजगार मंच सड़कों पर तब उतर गया था जब विधानसभा में बैकडोर भर्ती हुई थी, खुलासा हो गया था, और उस भर्ती को रद्द करने के बाद कई लोग सवालों के घेरे में आ गए थे। प्रेमचंद अग्रवाल भी उनमें से एक थे, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी बॉबी पवार के तरकश में जो तीर है वो सीधा निशाने पर लगते हैं अगर प्रेमचंद अग्रवाल सामने होते हैं। आपको एक बात और बताऊं कि बॉबी पवार नेता ही तब बने जब बेरोजगार मंच सड़कों पर उतरा था और बैकडोर भर्ती और दूसरी भर्तियों में गड़बड़ी की बात हुई थी। यानी बॉबी पवार के पास अपना सबसे मजबूत हथियार है प्रचार करने के लिए, और सामने उसका टारगेट भी बिल्कुल क्लियर है। यानी बॉबी पवार क्या करेंगे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। उनके साथ ऋषिकेश में यूथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, किस तरीके का होगा वो एक अलग बात है। लेकिन बॉबी पवार की राजनीति सीधा सीधा भ्रष्टाचार पर केंद्रित रही है। भ्रष्टाचार किसी ने किया या नहीं किया, वो साबित हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन सवालों के घेरे में जो लोग थे उनको सवालों के घेरे में एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश बॉबी पवार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्रिभुवन चौहान भी उनके साथ है, जो ताजा ताजा केदारनाथ में उपचुनाव में निर्दलीय की हैसियत से लड़े थे और अच्छा खासा उन्होंने वोट भी इकट्ठा किया था। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि पहला अटेम्प्ट राजनीति में लोकसभा में निर्दलीय के तौर पर बॉबी पवार ने किया, निर्दलीय के तौर पर केदारनाथ उपचुनाव में दूसरा अटेम्प्ट त्रिभुवन चौहान ने किया, और यह मान के चलिए कि राजनीति के नगर निगम के चुनाव में मास्टर दिनेश चंद मास्टर तीसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, विजय नहीं मिली, लेकिन समर्थन अच्छा मिला। दूसरा अटेम्प्ट त्रिभुवन चौहान का भी विजय नहीं मिली, लेकिन ठीक ठाक वोट वो ले गए। तीसरे अटेम्प्ट में क्या मास्टर को विजय मिलेगी या उनका अटेम्प्ट भी फेल हो जाएगा, यह सवाल कई लोग ऋषिकेश में पूछ रहे हैं। अब बॉबी पवार की रैली या बॉबी पवार की जनसभा ही आखिरी नहीं है। बॉबी पवार के बाद राजनीति को गरमाने के लिए नरेंद्र सिंह नेगी पहुंच रहे हैं 16 तारीख को। यह संभवतः पहला मौका होगा जब नरेंद्र सिंह नेगी जैसा व्यक्तित्व प्रचार भी करेगा। नरेंद्र सिंह नेगी की एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में, और वहां पर निश्चित रूप से एक ऐसी जनसभा होगी जिसमें सीधा सीधा अपील दिनेश चंद मास्टर जी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अपील जारी की जाएगी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप समझें, जब 2023 में एक मजबूत भू कानून को लेकर संघर्ष समिति आगे बढ़ रही थी, तो उस समय देहरादून में एक महारैली हुई थी दिसंबर के आखिर में, और उस महारैली का जो आह्वान किया था वो खुद नरेंद्र सिंह नेगी ने किया था। नरेंद्र सिंह नेगी उस आयोजन में नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से कहीं लगा हुआ था, लेकिन उनकी अपील के बाद जो
हुजूम देहरादून की सड़कों पर उतरा था, उसने सरकार को यह बता दिया था कि मूल निवास और मजबूत भू कानून के समर्थन में कितने लोग हैं। यानी पहाड़ की अस्मिता को बचाने की एक तरीके से वो अपील जारी की थी नरेंद्र सिंह नेगी ने, और नरेंद्र सिंह नेगी यही अपील ऋषिकेश में फिर से करने की तैयारी कर रहे हैं। अब नरेंद्र सिंह नेगी क्या किसी दबाव में आ जाएंगे? नरेंद्र सिंह नेगी खुलकर अपने दिनेश चंद मास्टर के समर्थन में आएंगे या सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करके वो चले जाएंगे? ये सवाल कई लोगों के मन में है। लेकिन मूल निवास और मजबूत भू कानून के मामले में एक रुख, स्पष्ट रुख नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनाया हुआ है और उनका समर्थन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि जो अगले 3 दिन हैं ऋषिकेश में प्रचार की धूम होगी, और यह प्रचार हो सकता है इसके बाद कोई दूसरी दिशा में चला जाए। एक झटका बीजेपी को यह लगा है कि जो योगी आदित्यनाथ को बुलाने की तैयारी पार्टी ने की थी, उन्हें अभी तक कोई भी सिग्नल उत्तर प्रदेश से या लखनऊ से नहीं मिला है। हो सकता है कि कुंभ के आयोजन में मुख्यमंत्री यूपी के जो हैं योगी आदित्यनाथ वो व्यस्त हो, लेकिन जो पार्टी के भीतर के जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई सिग्नल भी उत्तर प्रदेश से नहीं मिला है, और इतने छोटे स्थानीय चुनाव में आमतौर पर योगी प्रचार करने के लिए जाते नहीं हैं। वैसे एक बात यह भी है कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में नगर निकायों के चुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहले जा भी चुके हैं। क्या वो उत्तराखंड आएंगे? यह सवाल अभी भी बाकी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से बड़े स्टार प्रचारक अभी पहुंचने शुरू नहीं हुए हैं। बीजेपी में प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री ने संभाल ली है, और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो चुनाव मैदान में कूदने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि अगले हफ्ते तक किस तरीके का प्रचार होता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।